कुल मिलाकर कई सारे नंबर्स आ रहे हैं, उन नंबर्स पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस फवाद हलीम साहब भी जुड़ गए हैं लेफ्ट पार्टी के। फवाद हलीम, इस समय जो केरल के नंबर आते हुए दिख रहे हैं उसमें टाइट सिचुएशन दिख रही है लेफ्ट पार्टीज की, क्या कहना चाहते हैं आप? कांग्रेस को एज दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहली बात है, केरल में टाइट सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है कि आपके एग्जिट पोल्स भी उनको काफी इंजेक्शन वगैरह सलाइन वलाइन वो तो चला फाइट करके में ही नहीं कहीं है ना भी केरल में उतनी खड़ा बड़ी। नहीं कर पा रहे। हाँ ठीक है, वही वही तो बात है। भले उससे से शुरू करिए ना, मोदी साहब का प्रचार, अमित शाह का प्रचार, सब वहां पर जाकर के धरशाई हो गया। केरल का दुर्ग है, अभी वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने दांत नोक कुछ भी वहां पर उजागर नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात यह है कि केरल के जो जमीन में जो सेकुलर जो मिजाज है, तो सेकुलर मिजाज सेकुलर ही रहेगा। आपके एग्जिट पोल के द्वारा यही सामने आ रही है। हमारी सरकार बनेगी, वहां पर आपके एग्जिट पोल के द्वारा 10-20 सीट का आगे पीछे है। लोग अपना राय दे चुके हैं, 4 तारीख को बैलेट बॉक्स खुलना है और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होना है। लेकिन जी, ये दूध का दूध पानी का पानी जो होना ही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दाल नहीं गलने वाला है। लेकिन इसको बात समझ लेंगे। लेकिन फवाद अमित साहब शाह आपको लेफ्ट, काफी दुख हो रही होगी। फवाद साहब लेफ्ट की अगर सरकार यहां भी चली जाती है तो फिर कहीं भी पूरे देश में कहीं भी सरकार नहीं। नहीं त्रिपुरा चला गया, अब वहां पे कोई सीन नहीं दिखता है। बंगाल चला गया, वहां कोई सीन नहीं दिखता है। अब केरल ही बचा था, वहां भी सरकार जाती दिख रही है। अरे अगर मगर का कहानियां क्यों आप चर्चा करना चाहते हैं? जो सीधी बात है उसी को चर्चा करिए। नहीं, भारतीय अगर जनता क्या पार्टी शून्य सीट बंगाल में में आप रहना। समाप्त हो गए, आप त्रिपुरा में समाप्त हो गए अरे पॉलिटिकली। बंगाल में कहाँ समाप्त हुए? बंगाल अच्छा, में कितनी चुनाव में सीटें तो हैं हम लोग दादा? के कैंडिडेट ब- उभरे हैं, सामने आए हैं, लड़ रहे ओके, हैं। तहसीन पूना वाला कुछ कहना चाहते हैं? हकीकत तहसीन यही पूना है वाला, कि आपके या मुझे लगता तहसीन है पूना वाला बंगाल फवाद को में कुछ कहना सुवेंदु चाहते हैं? अधिकारी मुझे को लगता कहना नहीं, पड़ ये रहा तो है मैं कि आप लेफ्ट को बड़े वोट मत दो, आप गलत कह लेफ्ट रहे हो को अमित वोट जी। मत दो। लेफ्ट ममता की बनर्जी सरकार को जिंदा कहनी पड़ रही रहेगी, है जेएनयू की कैंटीन में लेफ्ट को वोट वहां मत बेंच दो। पे बैठे नारा लगाए के इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ओके, ये वही लोग तहसीन पूना वाला कह रहा जितना है कि वहां लेफ्ट की ये सरकार खत्म। जिंदा रहेगी, जेएनयू की आला ओहदे कैंटीन के में लोग गंगा वहीं ढाबे से में आप नारा निकलते हैं, लगाएंगे, वो भी जेएनयू से उधारी इनकलाब पे, जिंदाबाद, वो भी इनकलाब उधारी पे जिंदाबाद। लेकर समोसा, वो भी उधारी पे अरे लेकर। जी भाई, आपके अर्थ मंत्री जेएनयू की छात्रा है। आपके कई एक मंत्री जेएनयू जेएनयू से जेएनयू पढ़ की के थोड़ी बोल निकले रहा हैं। हूँ, जेएनयू के आपकी साथ सरकार की कर रहा इतना हूँ। अरे ये दुर्व्यवहार तहसीन क्यों पूना है? वाला इतना बोल रहे लज्जित क्यों हैं, होते हैं लेकिन जेएनयू के बारे में? चलिए मैं वापस आता हूं। जेएनयू का चुनाव का एग्जिट पोल नहीं है ये एटलीस्ट ये एग्जिट पोल। हमारे साथ गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फैंटा पिला रहे थे कुछ देर पहले, पीना चाहेंगे आप फैंटा? देखिए ऐसा है, बच्चा है तू मेरा, फैंटा क्या पिलाएगा? आपको मालूम है अमीर जी, 824 सीटों पर विधानसभा के चुनाव है और इनको फैंटा का ढक्कन भी नहीं मिला है। इनकी अंडा सीटें हैं 0। और मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता है कि जब इन 5 चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं है ही नहीं तो यहां बैठ के फैंटा पीने क्यों आ गए? कम से कम इस तरह के मजाक तो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बात है, पहले उस पे आते हैं। पहले आते हैं असम पे, जिसपे मैं अपनी बात पूरी करना चाह रहा था। 2/3 सीटें आपका एग्जिट पोल दिखा रहा है और ये तीसरी बार लगातार भाजपा की जीत होगी। ये प्रो इनकम्बेंसी और डबल इंजन की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उस पे मोहर लगी है। एक मैं आपको बात बताता हूं, 2014 के बाद से आपको क्या मालूम है, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस का आज पर्याय है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पे लगातार 2 बार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती हो। और आपको, और यहां किशोर भाई बैठे हैं, सुन के अच्छा लगेगा, गुजरात में 1998 से 7 बार भाजपा, गोवा में 3 बार, हरियाणा में 3 बार, और ये असम की हैट्रिक लगेगी, उत्तर प्रदेश में 2 बार, उत्तराखंड में 2 बार। ये क्या दिखाता है? प्रो इनकम्बेंसी। और मैं समझता हूं यही सबसे बड़ा संदेश है कि जहां नरेंद्र मोदी जी हैं वहां विश्वास है, वहां जनता का आशीर्वाद है। और इंडी अलायंस का INDIA अलग अलग उड़ गया है। कोई फैंटा पी रहा है, कोई कोका पी रहा है, कोई लिम्का पी रहा है। लेकिन आप ये एक मिनट किशोर भाई, पश्चिम बंगाल में आप देखिए, ममता बनर्जी को कोस रहे हैं राहुल गांधी, लेफ्ट अलग चुनाव लड़ रही है। केरला जाइए, राहुल गांधी और पिनरई विजयन आपस में लड़ रहे हैं। ये किस तरह का इंडी अलायंस है
क्या ये बड़ा संदेश नहीं पर है ये आपको कि फायदा, अगर कोई आपको फायदा दे रहा है तो आप खुश और होइए ना। alliance एक साथ मजबूती से खड़ा है तो वो अगर इनकी NDA। आपस की लड़ाई आपको फायदा दे रही है तो आप खुश रहिए, लेकिन ये आपने जो पॉइंट उठाया वो वाकई सिर्फ स्टैटिस्टिकल पॉइंट नहीं है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट है। और इस पे मैं किदवई साहब आपसे जानना चाहूंगा, ये फैंटा वगैरह सब ठीक है, लेकिन ये देखिए ये हकीकत है कि जब उनकी सरकार आ जाती है, बीजेपी की जहां भी सरकार आ जाती है, फिर वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहते हैं और बाकी जगह जो है वहां अपनी टैली भी बढ़ा लेते हैं। हाँ, टैली भी बढ़ जाती है, तो ये बाकी जगह जो है वो सरकारें पलटने का सीन रहता है। तो ये ऐसा क्या है और ये ऐसा क्या है जो आपको सीखने की जरूरत है? इस टाइम पे तो बीजेपी पानी पिला रही है। हाँ, किशोर जी देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या है जो हमें सीखने की जरूरत है, हम चुनाव दर चुनाव हारना मंजूर करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो अलोकतांत्रिक तरीके कभी नहीं सीखेंगे। ईडी का इस्तेमाल करना, सीबीआई का इस्तेमाल करना, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना और अब चुनाव आयोग के साथ साथ सीआरपीएफ का भी इस्तेमाल करना। मैं तो किशोर जी, आज आपसे पहली बार मेरी चर्चा हो रही है। अब मैं एक उल्टा आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन कमीशन है उसने एसआईआर किया, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 उसको अधिकार देता है। ठीक है, मैं ये मानता हूं। इसी पे जवाब ले लेते हैं। लेकिन संक्षेप representation में गौरव भाटिया ने हारना पूरा होने दीजिए। देखिए, आज समय महत्वपूर्ण है, अपनी बात को संक्षेप में रखें। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं कि हमें हारना पसंद है, लेकिन हमें ये सब नहीं करना पसंद है, इलेक्शन कमीशन को यूज करना, ईडी को यूज करना, सीबीआई इनकम टैक्स को यूज करना। जवाब, काउंटर पॉइंट 40 और आप इसी तरीके से प्रो इनकम्बेंसी बनाते हैं, उनका कहने का मतलब यह है। मेक योर पॉइंट गौरव, 40 सेकंड। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो मुहावरा अच्छा लगे टूटी साइकिल वाले चुन ले, लेकिन संविधान कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो सर्वोच्च संवैधानिक बॉडी है जो देखेगी चुनाव कैसे होगा। एसआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, किसी भी जनता को तकलीफ नहीं हुई, कोई बाहर नहीं निकला सड़कों पे, चाहे बिहार हो, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो। दर्द किसको हो रहा है? समाजवादी पार्टी जो सम्मिलित नहीं हुई इलेक्शन में। और मैं फिर कहूंगा एक बात, किसी की मां, किसी की बीवी के बारे में अब शब्द कहोगे, मां क्यों कहा? बिहार में नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए एआई वीडियो निकाला, कांग्रेस ने हार गई। हेमंत बिस्व शर्मा जी की बीवी के लिए इस बार कहा तो खेड़ा का पेड़ा बन गया। जैसा हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था, पवन खेड़ा का पेड़ा बना के खा जाऊंगा, और यही दिखाई दे रहा है। किसी की बात, मैं रुक करता हूं, बीच में मत लाइए चुनाव। तो ये जो गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में कह रहे थे वो ठीक था? वो उनकी पत्नी कौन सी? इसका जवाब मैं गौरव भाटिया से दूंगा। ये भी तो गलत है ना। राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डोला सेन जो टीएमसी से सीधा उनका रुख कर सकते हैं। मैं और किशोर, डोला सेन जी स्वागत है आपका। गौरव, वेलकम बैक टू गौरव भाटिया। डोला सेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की, सीनियर लीडर है टीएमसी की। डोला सेन जी, अभी तक के एग्जिट पोल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे सकती है बंगाल के चुनाव में, और असम में फुल मेजॉरिटी के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस कहीं वहां खड़ी नहीं है। क्या कहना चाहती है इन नंबर्स को, इन एग्जिट पोल के नंबर्स को आप देख के? डोला सेन जी। 2014 से मोदी है तो मुमकिन है कि जमाने में हम रहते हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट, ये जमाने में लास्ट 12 इयर्स मीडिया को परचेस किया गया। हमको बुरा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यही सच है। तो उनके वो जो बोलते हैं, राजा जो बोलते हैं, मीडिया वही बोलते हैं। तो ये सब एग्जिट पोल का कोई मायने हमसे नहीं लगता। हम ग्रासरूट की है, हरियाणा में भी एग्जिट पोल आया था, विश्वास करते हैं, हम पीपल के ऊपर विश्वास करते हैं, और वी द पीपल ऑफ इंडिया ऑलवेज टेल द लास्ट वर्ड। फोर्थ में बंगाल में I totally agree with you, madam. I totally agree with you कि we the people of India make the last word, say the last word. But the point is here, यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस समय मुख्य बिंदु ये है कि आप कह रहे हैं कि देखिए ये तो मोदी का जमाना है, मीडिया को परचेज किया जाता है, ये होता है। इलेक्शन कमीशन खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब हो गया है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। मीडिया खराब हो गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी की रणनीति ठीक है? देखिए, अभी तो ये नतीजे हैं नहीं, ये तो एग्जिट पोल के नंबर्स हैं। हम फिर बोल रहे हैं, ये मोदी है तो मुमकिन है जमाने में
लॉ ऑफ द लैंड और कॉन्स्टिट्यूशन के कोई परवाह नहीं हुआ जाता, इसीलिए सिर्फ मीडिया को ही परचेज नहीं किया अब गया। बताइए ना, अब आप इसके बताइए, साथ लॉ साथ- जब पिछली बार बंगाल के चुनाव हुए उसके बाद किस तरह का हिंसा का तांडव हमें देखने को मिला, वहां पर हिंसा का नंगा नाच देखने को मिला। डोला सेन जी, किस तरह ये से हम औरतों फिर की इज्जत आबरू लूटी गई वहां पर बंगाल के अंदर। आप क्वेश्चन खत्म कीजिए तब हम जवाब हाँ देंगे। मैंने क्वेश्चन समाप्त किया, मेक यू पॉइंट। ठीक है, पहले हम यही बोल रहे हैं कि ये भी आपका एंटी कैंपेन था, पोस्ट पोल वायलेंस वाला एंटी कैंपेन। कोई बात नहीं, क्योंकि नेशनल क्राइम, ये कैंपेन होते हुए भी पोस्ट पोल वायलेंस वाला नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो दिखाते थे 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 5 साल तक हम बहुत आगे थे डबल इंजन गवर्नमेंट वाला यूपी, गुजरात, मणिपुर से। तो लॉ एंड ऑर्डर की हालत, और कोलकाता एंड बंगाल इज द सेफेस्ट in respect of women empowerment. Not only that, the safety security, it's the National Crime Record Bureau, it's the union government's data, not ours, it's the union government data. So again I am telling you, ये जो मोदी है तो मुमकिन है कि जमाने चल रहे हैं। जी जी, इधर हमारे साथ आप इधर एग्जिट पोल पे सवाल खड़ा कर रही हैं, जो जिन्होंने एग्जिट पोल करा है। अमिताभ तिवारी भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। अमिताभ जी, क्या कहना चाहते हैं आप डोला सेन जी को, और एग्जिट पोल के नंबर्स पे आप क्या कहना चाहते हैं? आसाम की बात करें हैं तो गौरव भाटिया जी 2/3 मेजोरिटी की बात कर रहे थे, लगभग 3/4 मेजोरिटी भी वहाँ पर आ सकती है, जो नंबर्स हमने प्रेडिक्ट किए। तो प्रो इनकम्बेंसी बिल है, वहाँ पर एक जो कॉकटेल चला है हिंदुत्व का, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर स्कीम्स, इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर जिस तरह से बीजेपी ने वहाँ पर मुद्दा उठाया है, और एक इनएफेक्टिव ऑपोजिशन, 5 जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से बीजेपी को बंगाल में तीसरी बार जीतने में कामयाबी मिली। बंगाल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कई सारे एग्जिट पोल आ चुके हैं बंगाल को लेकर, जो बीजेपी को वहां पर एक एज दिखा रहे हैं।